700 यूरो अगर आपने अर्न करना है यूनाइटेड नेशन के साथ, वो भी रोम इटली में, तो इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपने कैसे इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको एंड तक लाजमी देखें। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, या मेरा नंबर बायो में मौजूद होता है, वहाँ भी मैसेज कर दें, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसके अंदर डिटेल बता दी जाएगी। FAO इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026, ये यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर पाकिस्तान इसका मेंबर है। तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें, इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं पहले वो सुन लो, उसके बाद फिर मैं आपको उसमें बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। रिक्वायरमेंट सिर्फ आपको एक यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट चाहिए है। बस आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपने चेक कर लेना है। जब आप अप्लाई करेंगे मैं उसमें बताऊंगा कि वो उसके अंदर लिस्ट में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर तो आ रही है तो फिर आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और एज कितनी आपको चाहिए है? 21 से 30 ईयर्स आपको एज चाहिए है। अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं तो आप इस प्रोग्राम के लिए अवेलेबल हैं और एलिजिबल हैं। और आपको इसके लिए कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई आइल्स नहीं चाहिए, और कोई मतलब इसकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। तो चले हम इस प्रोग्राम को ओपन करते हैं। क्या है जी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर सीधा रोम इटली में है। अब यहाँ पे आपने क्या करना होता है, मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, मैं साइन इन हो चुका हूँ, तो आपने साइन इन होने के लिए सिंपली वहाँ पे अपनी ईमेल और पासवर्ड लगाना होता है और आप साइन इन हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन, कॉल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये सारी डिटेल इसके बारे में ना बताई गई है। ये आपने कैंडिडेट्स के मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ, अंडर ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स, और सारी चीज़ें इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप बताई हुई हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है और उसके बाद आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपने क्लिक कर लेना है अप्लाई ऑनलाइन पे। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैं ऑलरेडी तीन जो है ना इसका ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला ये मैं फिल कर चुका हूँ। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या करना होता है। आपने सिंपल यहाँ पे आपने टाइटल है वो सिलेक्ट करना है, लास्ट नेम आपका जो होगा वो आपने सेलेक्ट करना है, फर्स्ट नेम आपने सेलेक्ट करना है। ये सिर्फ मैंने वीडियो बनाने के लिए चीज़ें यहाँ पे रियल नहीं ऐड की हुई हैं। जब आपने अपनी जो क्या नाम है अप्लाई करना, तो फिर आपने अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे रियल ऐड करनी है। ठीक है, कंट्री ऑफ बर्थ क्या है, पाकिस्तान से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। सिटी ऑफ बर्थ क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मेल है, मैरिटल स्टेटस क्या है, फर्स्ट नेशनैलिटी आपकी क्या है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। सेकंड अगर है तो वो आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अगर नहीं है तो फिर आपने सिंपली बस इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद फिर आपने एड्रेस अपना बता देना है। उसके बाद परमानेंट रेजिडेंसिटी क्या है आपकी। ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। ना समझ आए तो आप मुझे बताइए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हेल्प करूँगा, तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। यहाँ प्राइमरी नंबर आपने बता देना है। उसके बाद आपका एजुकेशनल स्किल्स आ गए, उसमें पहली जो डिग्री आपके पास वो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। जैसे बैचलर्स है या जो भी आपके पास है, पोस्ट ग्रेजुएट है, MSc मास्टर डिग्री है ये। और उसके बाद फिर आपका प्रोग्राम क्या है आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, अकाउंटिंग था या जो भी था। ठीक है, और ये यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं कि अगर आपकी अरबिक लैंग्वेज आपको आती है, चाइनीज़ आती है, इंग्लिश आती है, फ्रेंच आती है, स्पेनिश आती है, रशियन आती है, तो फिर आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अब ये सारा यहाँ पे सोर्स ऑफ ट्रैकिंग, मतलब ये आपको कहाँ से मिला, कॉलीग, रेफरल वगैरह से ये। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले आपने करना है ना, ये सारा करने के बाद अब जब आप एजुकेशन में जाएंगे ना, ठीक है, एजुकेशन में जाएंगे तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी जो है ना, जो लोग तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से पढ़े हुए हैं ना, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, वो तो एलिजिबल हैं। आपने अपनी यूनिवर्सिटी का भी नाम यहाँ पे लिखना है और फिर यहाँ से सर्च करके चेक कर लेना कि आप इसमें एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपने यहाँ पे अदर इंस्टीट्यूशन लिख देना है, इफ़ नॉट प्रेजेंट इन दिस लिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है, उसके बाद इंस्टीट्यूशन की जो कंट्री है और स्टेट है, फिर डिस्ट्रिक्ट जो भी आता है उसका, आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। और उसके बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट आपने बता देनी है। ठीक हो गया।
और यहाँ पे अगर आप कुछ लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, ऐड एजुकेशन आप क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री की। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पे आप जाएंगे तो यहाँ पे सिंपली आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना होता है, या अगर करंटली आप उधर ही जॉब कर रहे हैं तो करंट जॉब कर देंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर का नाम लिखेंगे, जॉब टाइटल लिखेंगे, प्रोफेशनल एरिया लिख देंगे यहाँ से कि आपका प्रोफेशनल एरिया क्या है। तो यहाँ पे डिफरेंट है, आपने यहाँ पे सर्च करके ना जो भी आपका है वो आपने, लेट्स सपोज कि हम एग्रीकल्चर को कर देते हैं सिलेक्ट। ठीक है, अगर आप करंट जॉब नहीं कर रहे हैं तो यहाँ फिर मज़ीद उसकी स्टार्ट डेट, एंड डेट, कंट्री, सिटी, आपने सारा कुछ यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ करंट जॉब को। एम्प्लॉयर आप बता देंगे अपना, जो भी आपको एम्प्लॉयर होगा। जॉब टाइटल क्या है आपका, क्लिनिकल डॉक्टर etc, जो भी आपका होगा वो अपने यहाँ पे लिख देना। ठीक है, यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल एरिया बता देना आपका क्या है जी। रिहैब, और उसके बाद फिर आपने यहाँ से अपनी स्टार्ट डेट, ज्वाइनिंग की जो आपकी डेट थी वो सिलेक्ट कर लेनी है। एयर आप कब से यहाँ पे कर रहे हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है इसमें। उसके बाद सिटी आपकी जो भी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। और ये यहाँ पे सैलरी पर ये जो है ना, तो मैंडेटरी नहीं है इस पर। उसके बाद आपने यहाँ पे सुपरवाइज़र का नेम, सुपरवाइज़र डिटेल, और उसके बाद आपने सुपरवाइज़र फ़ोन नंबर और सुपरवाइज़र ईमेल एड्रेस वगैरह यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ना उसका नाम वगैरह अपलोड करके जो भी है सुपरवाइज़र का टाइटल ये वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना। ठीक है, और उसके बाद आपने ऐड वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चले हमारा अभी कुछ रह गया, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री हमारी ऐड हो गई है। ठीक है, अभी वो अगर कोई और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने प्लीज़ इंडिकेट इन द सेक्शन एडिशनल कोर्सेज अटेंडेड इन योर प्रोफेशनल वर्किंग एरिया, फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग, आपके पास कोई है मतलब मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन etc, स्टार्ट बाय एंटरिंग द, कोई सर्टिफिकेशन आपके पास हैं तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है सिंपली। ठीक है, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं हमको सर्टिफिकेट, यहाँ पे फर्स्ट क्लास पावर इंजीनियरिंग, यहाँ पे हम लेट्स सपोज कि पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन, जो भी नाम था ना आपने उसका वो लिख लेना है। कंट्री रीजन पाकिस्तान कर लेते हैं, पाकिस्तान, पंजाब, डिस्ट्रिक्ट लाहौर कर लो, मंथ क्या था आपका, इशू डेट क्या है, मतलब सारा कुछ आपने इसमें लिखते जाना। बहुत आसान चीज़ें हैं यार, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है इसकी, तो क्यों परेशान है आप लोग। फिर भी ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ लें एक्सपायरेशन डेट क्या है इसकी। और उसके अलावा आपने यहाँ पे लिख देना जी इसके, ऐड सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देंगे। चलो जी, हमारा सर्टिफिकेशन ऐड हो गई। अगर और सर्टिफिकेट हो तो आपने इस तरह वो ऐड करते जाने हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इफ़ यू आर करंटली वर्किंग फॉर यूनाइटेड नेशन कॉमन सिस्टम, इफ़ सो प्लीज़ इंडिकेट करंट ग्रेड, टाइटल टाइप। अगर आप करंटली काम कर रहे हैं तो फिर आपने बता देना है, अदरवाइज एन ए पे क्लिक कर देना है। एन ए पे क्लिक करेंगे। इफ़ यू हैव क्लोज रिलेटिव एम्प्लॉयड बाय एफ ओ इंडिकेट फुल नेम, नहीं है तो नहीं एन ए कर दें इसको भी। और उसके बाद डू यू हैव एनी क्रिमिनल कन्विक्शंस एक्सक्लूडिंग माइनर ट्रैफिक वायलेशंस, और अगर है तो ओके, नहीं तो फिर नो पे क्लिक कर देना है।
हैव यू बीन डिसमिस्ड सेपरेट फ्रॉम, इसमें मतलब सब में आप नो नो कर देना अगर आपको बस नहीं है ना कुछ भी ऐसी वैसी। हैव यू एवर रिजाइंड और दिस एंड दैट, बस नो। यू एन रिटायर स्टेटस एन ए कर देना है। और आर यू, जो है ना मतलब ये रेड रेड मार्क्स है ना, इनको आपने लाजमी फिल करना है, बाकी तो आप करें ना करें उसकी इट्स ओके। उसके बाद फिर हम सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे। सिंपली फाइल अटैचमेंट्स में यू कैन अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू योर रिकॉर्ड, कवर लेटर, लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग एफओ सर्टिफिकेशन, एडिशनल स्किल्स, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन रेफरेंसेस। मतलब ये आपके पास जो भी होंगे ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। वो करने के बाद आपने सिंपली जो क्वेश्चन के आंसर कर देना, आर यू 31 ईयर्स ओल्ड और अबव, नो अगर नहीं है तो नहीं। और डू यू obtain द डिग्री फ्रॉम द accredited यूनिवर्सिटी विद इन द लास्ट 2 years, डिड यू obtain द डिग्री फ्रॉम एन accredited यूनिवर्सिटी विद इन द लास्ट ईयर, अगर आपकी डिग्री लास्ट 2 years की है, लास्ट 2 years में आपने लिया तो फिर आपने यस कर देना है। आर यू स्पॉन्सर्ड बाय एनी इंस्टीट्यूशन, तो यस और नो इसमें से आपने सेलेक्ट कर लेना है अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी ने स्पॉन्सर्ड किया है। नहीं किया तो फिर आपने नो पे क्लिक कर देना है। इफ़ यस प्लीज़ इंडिकेट द नेम, यहाँ पे आपने एन ए कर देना है। एन ए, हैव यू अटेंडेड एफ ओ करियर फेयर्स और वेबिनार्स, नो अगर किया है तो यस। उसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट द अकाउंटिंग, जो भी आपको करता है ना आपने, जैसे मैं हेल्थ से रिलेटेड हूँ, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज, इस पर आपने क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद रिव्यू करना है आपने एप्लीकेशन को, और उसके बाद आपने यहाँ पे सारा पढ़ के इसको सबमिट कर देना है। तो ये थी आज की वीडियो कि आपने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस में कैसे काम करना है, कैसे अप्लाई करना है। ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा 700 यूरो। तो इसमें लाजमी अप्लाई करें, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो ये लाजमी अप्लाई करें। इसके अंदर अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह।